So, hello and welcome to 12th standard students. Today we'll be learning about annuity. Annuity is different from insurance. Insurance अलग होता है, annuity अलग होता है. Annuity एक chain of premium income होता है. Chain of premium income. Annuity is a series of payments at fixed intervals guaranteed for a fixed number of years of lifetime of one or more individual. Similar to a pension, the money is paid out of an investment contract under which the annuitants deposit certain sums in a lump sum or in installments with an annuity guarantor, usually a government agency or insurance company. The amount paid back includes principal and interest. Annuity क्या होता है कि जो कोई भी पर्सन annuity कराना चाहता है वो क्या करता है, थोड़े थोड़े अमाउंट में या एक पूरा अमाउंट बैंक में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी में भर देता है, ताकि उसको जितना साल उसको चाहिए, जितने साल की कंडीशन है उतने साल तक उसको इंटरेस्ट के साथ उतना थोड़ा थोड़ा पैसा मिले, या तो फिर उतना पूरा उसको 1 साल बाद या 2 साल बाद मिल जाए. ये एन्युटी होती है. एन्युटी एक चेन ऑफ मनी है, या फिर आप कह सकते हो इमीडिएट एन्युटी भी हो सकती है. ज़्यादातर सम्स इसमें इमीडिएट एन्युटी के ही है. टर्मिनोलॉजी ऑफ एन्युटी. टर्मिनोलॉजी ऑफ एन्युटी मतलब कि उसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं. 4 पार्टीज होती है. एक होता है एन्युटेंट. अ पर्सन हु रिसीव्स एन एन्युटी इज कॉल्ड द एन्युटेंट. मतलब अगर मेरा कोई एन्युटी बना रहा है पर मुझे पैसा मिल रहा है तो मैं एन्युटेंट मैं हूँ, क्योंकि मुझे उस चीज़ का पैसा मिल रहा है, उस एन्युटी में से पैसा मिल रहा है. इशूअर. अ कंपनी दैट इशूज एन्युटी. इंश्योरेंस कंपनी या गवर्नमेंट एजेंसी होगी उसको इशूअर कहते हैं. इशूअर, नॉट ईश्वर. Owner. An individual or entity that buys an annuity from the issuer of the annuity and makes contributions to the annuity. Owner मतलब मेरे नाम पे जो पैसा आ रहा है वो पैसा कौन अंदर बैंक एजेंसी में या कंपनी में डाल रहा है, वो उस पर्टिकुलर एन्युटी का ओनर है. बेनिफिशियरी. पर्सन हु रिसीव्स अ डेथ बेनिफिट फ्रॉम एन्युटी एट द डेथ ऑफ एन एन्युटेंट. कि अज्यूम करो कि ओनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो बाकी का पैसा बचा हुआ अगर मुझे मिल रहा है तो मैं बेनिफिशियरी हूँ. अगर नहीं मिल रहा तो मैं बेनिफिशियरी नहीं हूँ, सिर्फ एक एन्युटेंट. 2 फेजेस होते हैं एन्युटी के. एक होता है एक्यूमुलेशन फेज, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज. एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है, या तो आप सारा पैसा एक साथ भर देते हो, या तो आप थोड़ा थोड़ा करके एक पाई करके पैसा बैंक एजेंसी में भरने लगते हो. ये एक्यूमुलेशन फेज होता है. डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी सेम होता है. फ़र्क क्या रहता है, या तो आप सारा पैसा एक साथ निकाल लो इंटरेस्ट के साथ, या तो आप थोड़ा थोड़ा करके जितना EMI बेसिस पे जैसा पैसा मिलता है, पेंशन के बेसिस पे जैसा पैसा मिलता है वो निकालो. टाइप्स ऑफ एन्युटीज. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एन्युटीज. फर्स्ट है एन्युटी सर्टन. एन एन्युटी सर्टन इज एन इन्वेस्टमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम टू अ पर्सन टू द पर्सन्स बेनिफिशियरी. कि मतलब अगर कोई एन्युटी ओनर है तो उसका पैसा जितना है उसको जिसको पैसा मिल रहा है वो एक सर्टन अमाउंट सर्टन पीरियड ऑफ टाइम तक मिलता रहेगा. अगर डेथ के बाद हुआ तो बेनिफिशियरी को मिलेगा, नहीं तो फिर एन्युटेंट को तो मिल ही रहा है. फिर आता है आपका कंटिंजेंट एन्युटी. कंटिंजेंट एन्युटी क्या होता है कि कंटिंजेंसी पे बेस्ड होता है, कंडीशन पे बेस्ड होता है. कि अगर आपका समझो कोई एन्युटी है तो फिर बाद में समझो मैं एक एन्युटी ओनर हुआ, अगर मेरी डेथ हुई या मेरा कार एक्सीडेंट होता है या कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो ही उस एन्युटी में से पैसा निकाल सकता है कोई भी या मैं. उसके अलावा कभी भी पैसा नहीं निकलेगा. ये कंटिंजेंट एन्युटी होती है. फिर आता है आपका परपेचुअल एन्युटी या परपेचुइटी. परपेचुअल एन्युटी क्या होता है कि उस जितना एन्युटी आप भर रहे हो उसका सर्टन अमाउंट ऑफ पीरियड ऑफ पैसा अंदर आप भर भी रहे हो और आपको पैसा कंटिन्यूसली फॉरएवर पैसा आपका आ भी रहा है. परपेचुइटी इज बेसिकली नथिंग बट फॉरएवर, कि आपको ज़्यादा आपके लाइफ टाइम तक आपको उसमें से पैसा निकालते हुए मिलता जाएगा. अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एन्युटी. इमीडिएट एन्युटी. इमीडिएट एन्युटी ज़्यादातर क्या होता है कि इमीडिएट होता है. आपने 1 साल तक पैसा भरा, पैसा निकाल लिया. 6 महीने तक पैसा भरा, पैसा निकाल लिया. 3 महीने पैसा भरा, पैसा निकाल लिया. ये सब इमीडिएट एन्युटी है कि पैसा भरते भी हो और साथ में इमीडिएटली पैसा निकाल भी रहे हो. द इमीडिएट एन्युटी कमेंसेस इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट इनकम पीरियड. मतलब फर्स्ट इनकम पीरियड के बाद अगर मैंने एक बार पैसा भर दिया साल का तो फिर बाद में मैं डायरेक्टली पैसा निकाल सकता हूँ. ये मेरी इमीडिएट एन्युटी का एक एग्जाम्पल है. फिर आपका एन्युटी ड्यू. Under this annuity, the payment of installment starts from the time of contract. The first payment is made as soon as the contract is finalized. The premium is generally paid in single amount but can be paid in installment as is discussed in the deferred annuity. The difference between annuity due and immediate annuity is that the payment for each period is paid in its
beginning under the annuity due contract while at the end of the period in an immediate annuity contract. मतलब कि अगर इमीडिएट एन्युटी कैसा रहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के एंड में आपको सारा पैसा मिलता है, और कॉन्ट्रैक्ट के एंड में मतलब समझो मैंने 1 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट बना तो मैं 30 तारीख के हर महीने की 30 तारीख पर पैसा भर रहा हूँ। पर एन्युटी ड्यू में क्या होता है, जिस दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज किया, जिस दिन मैंने एन्युटी का कॉन्ट्रैक्ट बना उसी दिन मुझे पहला इंस्टॉलमेंट डालना पड़ेगा। ये फ़र्क इमीडिएट एन्युटी और एन्युटी ड्यू में होता है। Deferred annuity. In this annuity, the contract payment in this annuity contract, the payment of annuity starts after a deferment period or attainment by the annuitant of specified age. ये deferred annuity क्या होता है कि एक certain period of time के बाद आपको उस particular annuity में payment डालना पड़ता है। certain time के बाद आप उस particular payment में डाल दो तो फ़र्क क्या रहता है कि ये एज बेसिस पे भी हो सकता है। समझो मैंने अगर मेरा कोई बेटा होगा या कोई बेटी होगी तो मैं क्या करूँगा, उनके नाम पे एक एन्युटी बनाऊंगा, और फिर बाद में अगर वो लोग बचपन से ही बिजनेस माइंड वाले हैं, बचपन से ही पैसा कमा रहे हैं, तो उनको बोलूँगा कि आपकी ये एन्युटी 22 ईयर्स ऑफ एज या 18 ईयर्स ऑफ एज या सम ईयर्स ऑफ एज पे चालू होगी, तो आपको इसमें पैसा भरते रहना है। ये डिफर्ड एन्युटी थी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज द करंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर पेमेंट्स फ्रॉम एन एन्युटी। आप कितना पैसा भर रहे हो एन्युटी के अंदर, कितना पैसा उसमें से निकाल रहे हो, ये सब प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे होता है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी मतलब आप कितना पैसा आगे जाके एक्यूमुलेट होएगा उसकी आप वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी लगा रहे हो कि मैं अगर 1,000 रुपया हर महीने डालूंगा तो मेरे को साल तक जाते जाते लगभग 12,000 मिल जाएगा। तो 12,000 मेरा फ्यूचर वैल्यू है, 1,000 रुपया मेरा प्रेजेंट वैल्यू है एन्युटी का। फिर आपको थोड़े से फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूलाज है, इसका मैं आपको न्यू क्रोनोलॉजी बोल रहा हूँ, सॉरी टर्मिनोलॉजी समझा दूँ। तो ए जो है आपका इमीडिएट एन्युटी का एक्यूमुलेटेड वैल्यू होता है। ये जो ए होता है वो आपका इमीडिएट वैल्यू का अमाउंट जो होता है एन्युटी का वो होता है। फॉर एन एनुअल पेमेंट्स, एन आपका नंबर ऑफ ईयर्स होता है, आर है आपका रेट परसेंट पर एनम रेट ऑफ एन्युटी, सी आपका इंटरेस्ट रेट होता है, सॉरी अमाउंट आपका सी होता है। आपको जितना आपको एन्युटी में से मिलेगा वो ए है, जितना आप एन्युटी में भरते जाओगे वो आपका सी है। कंपाउंडेड एनुअली इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेज़ टू n माइनस 1 वेयर आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100। ये क्या है आपका एन्युटी, कितना पैसा मिलेगा आपको, आप उसमें अपना अमाउंट डाल दो, उसमें नंबर ऑफ ईयर्स डाल दो, इंक्रीमेंटेड वैल्यू डाल दो, तो ये सब आपको वैसे वैसे मिलता रहेगा अमाउंट कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और आई की वैल्यू क्या है, आर अपॉन 100 है, मतलब आप आई की जगह क्या लिखोगे आगे जाके आर अपॉन 100। फिर आपकी अगर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोई इमीडिएट एन्युटी की, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है सी अपॉन आई 1 माइनस 1 प्लस आई रेज़ टू माइनस एन। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू के लिए फॉर्मूला है। और अगर आपको ये एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू का रिलेशन जानना है तो ये दोनों फॉर्मूला उसके लिए बेसिस पे है। ये आपका एन्युटी फाइंड आउट करने के लिए, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और ये एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू का जो रिलेशन है उसके लिए। टेक अ गुड लुक एट दिस वन। वी मूव फॉरवर्ड टू दी फर्स्ट 5 और फर्स्ट 4 क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। आप ये याद रखो कि हर एक क्वेश्चन जो इसमें है वो ज़्यादातर आपका इमीडिएट एन्युटी पे ही बेस्ड है, कि मतलब आपको जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा वैसे ही आपको पैसा मिलेगा, उसके ऊपर बेसिस पे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू। एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब क्या, आपको ए फाइंड आउट करना है। फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 800 रुपीज फॉर 3 ईयर्स। पैसा कितना डाल रहे हो आप अंदर, 800 रुपीज, मतलब आपका सी क्या हो गया 800 रुपीज। 3 ईयर्स मतलब आपका एन क्या हो गया 3 ईयर्स। फिर आपका दिया क्या है, इंटरेस्ट रेट कितना है 8%, आर आपका 8% पे है। एंड एक और चीज दी हुई है, आपको दिया गया है कि 1.08 का होल क्यूब कितना है 1.2597। आपको ये हर एक क्वेश्चन में ऐसा एक फिगर दिया हुआ है ताकि आपको कैलकुलेशन आसान है।
देखो अभी आपको R पता है, अभी आपको M पता है, अभी आपको C पता है। आपको R पता है जिससे आपको I मिल जाएगा, M पता है और आपको C पता है, ये बाकी सब तो कांस्टेंट ही है। आप देखोगे therefore A is equal to C into 1 plus I raised to N minus 1। C क्या है आपका 800, ये हो गया आपका 1 प्लस I की वैल्यू क्या होती है R अपॉन 100, R क्या है 8 अपॉन 100 रेस टू N, N क्या है 3 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 800 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 है, 8 अपॉन 100 है तो क्या हो जाएगा ये आपका, ये एक जीरो कट तो आपको यहाँ पे आएगा 0.8, फिर ये एक जीरो कट तो आपको 0.08 आएगा। मतलब या आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये कट नहीं करते हैं, 1 प्लस आई रेज़ टू 3 समझ लो, तो I क्या है R अपॉन 100, मतलब क्या 8 अपॉन 100, मतलब क्या 0.08 है ना, 0.08 है, I की वैल्यू 0.08 है तो मतलब क्या 1 प्लस 0.08 द होल क्यूब माइनस 1, ये हो गया 800 इंटू 1 प्लस 0.8 कितना हो जाएगा 1.08 द होल क्यूब माइनस 1। अब आपको दिया है 1.08 द होल क्यूब का वैल्यू, मतलब क्या हो गया 800 इंटू ये हो जाएगा आपका 1.2597 माइनस 1, 1.2597 माइनस 1 आपका हो गया 800 इंटू, वेट अ मिनट, A is equal to C upon I, ओके सॉरी, यहाँ पे C upon I है, let me just check the formula in textbook, मैंने करेक्ट बताया है कि आप लोगों को, हाँ यहाँ पे भी C upon I है, तो नीचे यहाँ पे C upon I है, तो आपको यहाँ पे 800 अपॉन I का वैल्यू क्या है 0.08, यहाँ पे भी आपको 0.08, यहाँ पे भी आपको 0.08 और यहाँ पे भी आपको 0.08 आएगा, और इसकी जगह आएगा आपको 1.2597 माइनस 1 की जगह आएगा 0.2597। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इसका पॉइंट शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा 80000 अपॉन 8 हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 पॉइंट शिफ्ट कर रहा हूँ तो यहाँ 2 जीरो ऐड कर रहा हूँ, ये हो गया 1, ये हो गया 10,000 इंटू 0.2597, 10,000 में 4 जीरो है तो आपको इनडायरेक्टली आंसर क्या है 2597 रुपीज़, 2597 रुपीज़ आया आपको आंसर। मतलब क्या आएगा, उसको साल की एनुअलिटी में आप उसको पैसा जो मिलेगा वो होगा 2597 रुपीज़। टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर रॉन्ग है तो एक बार देख लेना, चेक कर लेना, या तो अगर खुद से कैलकुलेशन करोगे तो खुद से देख लेना। वी मूव फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। A person invested 5,000 rupees every year in a finance company that offered him interest compounded at 10% period. Person invested 5,000 rupees every year. Person invested 5,000 rupees every year, मतलब क्या, ये हो गया आपका C जो है 5,000 रुपीज़। फिर दिया है आपका उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम, तो R इज इक्वल टू 10% पर एनम, तो आपका I क्या होगा, I आपका होता है R अपॉन 100 विच इज 10 अपॉन 100 विच इज 1 अपॉन 10, ये हो गया। फिर आपको दिया है व्हाट इज द अमाउंट एक्यूमुलेटेड आफ्टर 4 इयर्स। अब आपको N क्या दिया है 4 इयर्स। देखो अभी मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। उसने 5,000 रुपया एक फाइनेंस कंपनी में डाला, 5,000 रुपया फाइनेंस कंपनी में डाला 10% पर एनम पे, 10% पर एनम पे डाला, तो आपको फाइंड आउट करना है 4 साल बाद उसको कितना पैसा मिलेगा। ये एनुअलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एक्यूमुलेटेड पैसा भी निकालना है क्योंकि आपको 4 साल बाद का निकालना है। फिर आपको इंफॉर्मेशन क्या दी है 1.1 रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 1.4641, ये आपको इस पर्टिकुलर सम में काम आएगा। आपको दिया है C अपॉन I इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू n माइनस 1। I की वैल्यू क्या ली आपने 1/10, C क्या है 5,000 अपॉन 1/10 इंटू 1 प्लस 1/10
इंटू रेस टू 4 माइनस 1। 1/10 को मैं 0.1 में लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ये 1/10 है, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 10/1 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, 5000 इंटू ये 1/10, 10 हो जाएगा ऊपर, इंटू 10, यहाँ पे आएगा 11, 10 1 10 प्लस 1, 11/10 रेस टू 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 50,000 इंटू ये हो जाएगा 1.1 रेस टू 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 50,000 इंटू 1.1 रेस टू 4 आपको दिया है 1.4641 माइनस 1, ये हो जाएगा 50,000 इंटू 0.4641, क्योंकि 1.14641 हो जाएगा 0.4641, आपको आंसर आएगा 50, जो कि 1 2 3 4 0 कट हो जाएगा, 5 1 5 5 4 20 5 6 30 32 5 4 20 23, आपको आंसर आएगा 23,205 रुपीज। ये आपका करेक्ट आंसर है टेक्स्ट बुक में। सो टेक अ गुड लुक एट दिस वन। हर एक फॉर्मूला बेस्ड सम ये है। सो आपको बस टर्मिनोलॉजी याद रखना है कि सी क्या है, आई क्या है, एन क्या है। सो टेक अ गुड लुक एट दिस वन, वी मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है आपकी, फाइंड द अमाउंट एक्यूमुलेटेड आफ्टर 2 years। अमाउंट एक्यूमुलेटेड क्या है आफ्टर 2 years। तो आपका एन क्या है, 2 years। फिर आपको दिया है इफ अ सम ऑफ 24,000 इज इन्वेस्टेड एवरी 6 months। सम ऑफ 24,000, सी आपका हो गया 24,000 रुपीज, is invested every 6 months at 12% per annum compounded half yearly। मतलब क्या हो गया, हर 6 महीने में 12% पर एनम पे उसको ये मिल रहा है, क्या बोलते हैं, एन्युइटी जमा करने का मौका मिल रहा है। टर्म कितना है, 6 मंथ का है। तो आपका एन क्या हो जाएगा, अभी 2 into 2 हो जाएगा। क्यों 2 into 2 हो जाएगा, क्योंकि टर्म आपका 6 महीने का है। 6 महीने का है तो 4 बार आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जमा आएगा। तो यहाँ पे आपको एम क्या आएगा, 2 into 2 विच इज 4। एक साल का 2 बार होगा ना, 6 महीने के लिए होगा। तो फिर है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। आई इज इक्वल टू कितना है, R/100, मतलब क्या 12/100 विच इज 0.12 दिया हुआ है। फिर आपको दिया है, वेट अ मिनट, ओके, अब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल के लिए पर एनम है, पर एनम के लिए 12% है। तो 6 महीने के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 12/2 विच इज 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 6% पे कम हो गया, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, R/100, ये हो गया 6/100, मतलब कितना 0.06 हो गया। अब हमको दिया हुआ क्या है, 1.06 रेज टू कितना, रेज टू 4 इज इक्वल टू 1.2625। ये हमको इंफॉर्मेशन गिवन है। हमको सी पता है, हमको आर पता है, हमको आई पता है, हमको एन पता है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, एंड में एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना होगा। वेरी सिंपल सम, ए इज इक्वल्स टू सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू n minus 1। सी अपॉन आई 24,000 अपॉन आई कितना है 0.06। 1 प्लस आई मतलब क्या, 1 प्लस 0.06 रेज टू n कितना है 4 माइनस 1। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट और ऐड होगा, 24, यहाँ पे 3 और 2, तो ये हो जाएगा 6। 1 प्लस ये हो जाएगा 1.06 रेज टू 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 6 1 जा, ये 6 4 जा 24, और बचेगा आपका 1 2 3 4 5।
मतलब आपको आगे जाके 4 लाख आएगा। और ये 1.06/4 कितना आता है, 1.2625 -1, मतलब कितना हो गया, 4 लाख इंटू 0.2625, ये कितना हो गया, 4 5 20, 4 2 8 9 10, 4 6 24 25, 4 2 8 9 10, 10,500। ओके, लेट मी जस्ट चेक इट, वेट अ मिनट। यहाँ पे 4 है ना, 4 पॉइंट शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ से 4 जीरो कटेंगे, 1 2 3 4, ये एक्स्ट्रा जीरो यहाँ आएगा, आपको आएगा 1,05,000 रुपया। वेरी सॉरी फॉर डेसिमल कंफ्यूजन। तो आप वर्ड प्रॉब्लम है तो लिखोगे हेंस द अमाउंट एक्यूमुलेटेड इज 1,05,000 रुपीज। टेक्स्ट बुक में भी आंसर थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, मिस कैलकुलेशन है, तो एक बार घर पे ट्राई कर लेना इस सबको। वी मूव फॉरवर्ड टू द फोर्थ क्वेश्चन। Fourth question, tad bit difficult. Find accumulated value after 1 year of an annuity. 1 year of an annuity मतलब कितना हो गया, n is equal to 1 year, ये चीज। इमीडिएट एनुइटी इमीडिएटली ले रहे हो अभी तक आप, तो उसका स्पेसिफाई किया है, इन विच 10,000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एवरी क्वार्टर एट 6%। 10,000 इज इन्वेस्टेड एवरी क्वार्टर। एवरी क्वार्टर मतलब क्या हो गया आपका, ये टर्म 4 से डिवाइड हो जाएगा। आपका सी पहले तो लिख लो आप, 10,000 रुपया को हर बार हर 3 महीने में इन्वेस्ट कर रहा है, 10,000 हर 3 महीने में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 16% था, अब क्या हो जाएगा, उसको आप 4 से डिवाइड करोगे कि 3-3 महीने के टुकड़े में कितना % हो जाएगा, वो ये हो जाएगा आपका 4% इंटरेस्ट, मतलब हर एक क्वार्टर पे उसको 4% का इंटरेस्ट जाएगा। तो अभी आपको एन पता है, सी पता है, आर पता है, आई आप निकालोगे कितना आएगा, आई इज इक्वल टू R/100, मतलब कितना हो गया 0.04। फिर आपको इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, 1.04 द होल रेज़ टू 4 इज इक्वल्स टू 1.1699, ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि आपको आंसर कितना आएगा। एन भी आपका 4 हो जाएगा। एन क्यों 4 रहेगा, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 होते हैं, तो आपका आएगा 1 × 4 इज इक्वल टू 4। तो आप लिखोगे ए इज इक्वल टू C/I 1 + I रेज़ टू n - 1। C/I, C क्या है 10,000 अपॉन I क्या है 0.04 इंटू 1 + I, 1 + I कितना है 1 + 0.04 द होल रेज़ टू n कितना है 4 - 1। ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये दोनों का 6 अपॉन 4, ये हो जाएगा यूनिट 10,000 10,000, ये हो गया 10 लाख। ये हो जाएगा आपका 1.1699 - 1, ये हो जाएगा आपका 4 1 4 2 5 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका 2.5 लाख 2,50,000। ओके, इंटू 0.1699। अब 0.1699 करोगे, इसका आंसर आपको आएगा कैलकुलेट करने पे 42,475 रुपीज़। अगेन इसको टेक्स्ट बुक में चेक कर लेना, शायद आपका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। ये आज के लिए लास्ट सम था, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में 16 सम्स हैं, तो अगले लेक्चर में हम 6 सम करके इस पर्टिकुलर चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।